हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा सेशन है वो एनवायरनमेंट के ऊपर है। ये वर्ड ऐसा है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है। साथ ही साथ इसको कंजर्व करने की बात भी की जाती है। इसलिए आज हम एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो जो ये वर्ड है एनवायरनमेंट, ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है एनवायर्न, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में एनसर्कल, ठीक है। एनवायरनमेंट को हिंदी में पर्यावरण भी बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, वो हमारे सराउंडिंग्स में होती है, या कहो कि कोई भी हमारे आसपास हो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। कोई भी चीज़ हमारे आसपास हो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं, फिर चाहे वो चीज़ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। चलिए एनवायरनमेंट की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब वही हो गया, कोई भी हमारे आसपास हो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं, या उसे एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया जाता है, और वो चीज़ लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। The sum of physical, chemical and biological conditions experienced by an organism। इसमें हम ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर मैन विच इज़ इफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इट इंक्लूड्स क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, लाइट। तो इसमें ये सारा कुछ इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये 3 सर्कल्स देख रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। इन तीनों को मिलाकर हमारा जो बनता है वो बनता है बायोस्फीयर, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं होल ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर एंड होल बायोस्फीयर सराउंडेड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि हमारे हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। लिथोस्फेयर जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, एटमॉस्फेयर जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोस्फेयर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। इन तीनों को मिलाकर हमारा बनता है बायोस्फेयर, और बायोस्फेयर में आपके तीनों फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूड किए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम बायोस्फेयर की बात करें तो बायोस्फेयर के अंदर 2 एनवायरनमेंट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक वाला जो होता है वो आपका होता है लिविंग एनवायरनमेंट, लिविंग, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं, और एबायोटिक एनवायरनमेंट में होता है नॉन लिविंग, जिसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। अगर हम बायोटिक को और आगे देखें तो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एबायोटिक नॉन लिविंग के अंदर आप देखोगे तो उसमें आता है एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इंटरैक्शन की बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ कि मैन और प्लांट, इन दोनों में कैसे इंटरेक्शन होगा। कि जो मैन हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, किस लिए? फूड के लिए, मेडिसिन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं? उनको उससे फूड मिलता है, क्लोथ्स मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है, या और भी बहुत सारी चीज़। एक और ले लेते हैं एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं? उनको उससे शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट मिलती है। तो कहीं ना कहीं एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब सारे लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, सनलाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को या स्टूडेंट्स को लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़, लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सो दैट एनवायरमेंट में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो वो उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकें। नेक्स्ट है यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, जैसे कि वाटर, ठीक है, तो इन सब को कैसे यूज़ करना है? एक सेंसिटाइज तरीके से यूज़ करना है, उसका कंजप्शन लो रखना है, सो दैट इन फ्यूचर उसको आगे वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। सेंसिटाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांट्स।
इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को प्लांट्स और फॉरेस्ट को ना प्रिजर्व करना सीखना चाहिए। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो मेडिकल यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है सेंसिटाइज अबाउट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन सेंसिटाइज कहाँ कहाँ कर सकते हो? घर पे कर सकते हो, सोसाइटी में कर सकते हो, अपने नेबरहुड में कर सकते हो। लास्ट है प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम ये कह सकते हैं कि मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर और सेव एनर्जी, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से मोटिवेट टू रिसाइकल द वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। इसमें हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमंस या सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही नहीं हैं जो अर्थ पे जी रहे हैं, बल्कि फॉरेस्ट भी हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में, या कह सकते हैं कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि हम ह्यूमंस ही हैं अर्थ पे, फॉरेस्ट भी हैं, ग्रासलैंड भी हैं, तो इनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, इसलिए हमारे नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ही हमें हेल्प करता है, काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि फूड, ठीक है, या कहो रबर, या फिर मेडिसिन्स, या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। इसमें ये कह सकते हैं कि द वे यू ट्रीट अदर्स रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी एंड द वे यू ट्रीट द एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स हु यू एक्चुअली आर। मतलब ये है कि जैसा आप दूसरों को ट्रीट करते हो ना, तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी शो होती है, लेकिन जैसा आप एनवायरनमेंट को ट्रीट करते हो तो वहाँ पता चलता है कि आप खुद कैसे हो। तो इसलिए एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करो और प्रूव करो कि आपकी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। उसको कैसे प्रूव कर सकते हो? एनवायरनमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल इन मेंटेनिंग द अर्थ्स बैलेंस। इस जैसे मैंने अभी आपको बायोडाइवर्सिटी में बताया कि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स और फॉरेस्ट भी होते हैं एनवायरनमेंट को या इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो वही है कि अगर आप रिसोर्सेज को, जितने भी नेचर के रिसोर्सेज हैं, उनको प्रिजर्व करना सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं अर्थ का बैलेंस मेंटेन बना रहेगा। टू डेवलप रिस्पेक्ट एंड लव फॉर नेचर। ये तो आपको पता ही होगा कि आप नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करोगे, कैसे लव करोगे। तो वही है कि आपकी पर्सनालिटी शो होगी, आपको उसको प्रिजर्व करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए बजाय काटने के। ठीक है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हो, और प्रिजर्व करने से क्या होगा, आपके अर्थ का बैलेंस, इकोसिस्टम का बैलेंस, लाइफ साइकिल मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरियाज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें पहला पॉइंट है कंजर्व पेपर। देखा होगा कि ऑफिस में, स्कूल में, घरों में ज़्यादातर पेपर को वेस्ट ही किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ना सेविंग पेपर इज़ सेविंग ट्री। तो बच्चों को ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए कि पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो पेपर का मिसयूज़ नहीं करेंगे, वो पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में। नेक्स्ट पॉइंट है सेव इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। किस लिए यूज़ की जाती है? लाइटिंग के लिए यूज़ की जाती है, कूलिंग के लिए यूज़ की जाती है, या हीटिंग एनर्जीज़ के लिए। और कहाँ कहाँ पे घर में भी होती है, स्कूल में भी होती है, कम्युनिटी में होती है, वर्किंग प्लेस में होती है। तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना सिखाना चाहिए कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर कोई चीज़ यूज़ में नहीं है तो स्विच को ऑफ कर दो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजम्पशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं थर्मल पावर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा कोल का यूज़ किया जाएगा। अब जब कोल का यूज़ होगा तो भाई पोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो इसलिए उनको सिखाना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्व वाटर। एक तरह से देखा जाए ना तो पानी ही ज़िंदगी है।
देखा होगा कि अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, उसका 2/3 सरफेस वाटर से ही कवर्ड है, ठीक है। और ये भी आपने देखा होगा कि वाटर को ना बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पस पे यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि वाटर को कैसे कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी ही ज़िंदगी है। नेक्स्ट है डू नॉट स्मोक। देखा होगा कि बहुत लोग स्मोक करते हैं, तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो उनकी खुद की हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है और साथ ही साथ जो सामने उसके साथ इंसान होगा उसके लिए भी ख़राब होता है। तो इसलिए ना कोशिश करना चाहिए कि कम लोग स्मोक ना करें। इससे क्या होगा, एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा और लोग फ्रेश एयर ले सकेंगे। लास्ट है एनिमल प्रोटेक्शन। एनिमल प्रोटेक्शन देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था बायोडाइवर्सिटी में कि ह्यूमंस इम्पॉर्टेंट हैं, फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अर्थ के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो वी मस्ट लव कंपैशन एंड कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल द एनिमल्स। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।